एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ हैं आईआईटी जैम के टॉपर विजेंद्र यादव। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। तो विजेंद्र, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, हमारे स्टूडेंट को अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और उसके साथ साथ अपना रैंक भी बताइए कि जैम एग्जाम में आपको क्या रैंक मिली थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। मैं अपना नाम बताऊं तो मेरा नाम है विजेंद्र यादव। मैं बिहार का रहने वाला हूं। मेरा जिला सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एंड मैं अपना ग्रेजुएशन 2021 में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से किया हूं। मेरा कॉलेज का नाम आरकेडी कॉलेज कंकड़बाग पटना है और मैं 2023 में जैम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा रैंक 166 है, 166। एंड मैं मार्क की बात करूं, अंक मेरा 1.67 मतलब 55.67। ओके ओके जी सर, यही। तो वैसे बात किया जाए मार्क्स को, तो आपके काफी अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि विजेंद्र, आपको कब लगा कि भाई, आपको कब ऐसा मोटिवेशन मिला कि अब मैं अगर एमएससी करूंगा तो आईआईटी से ही एमएससी करूंगा? तो ऐसा आपको कब रियलाइज हुआ, या आईआईटी से एमएससी करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? थर्ड ईयर में किसी दोस्त के माध्यम से पता चला था, फाइनल मतलब एग्जाम होने वाला था तब। तो खुद से मतलब सितंबर में पता चला था, तो लगभग 4-5 महीना था तो मेरे पास, तो मैं खुद से तैयारी किया और दिया भी। तो मुझे लगभग 18 नंबर मतलब 18 मार्क फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। तो उस बार तो नहीं हो पाया था, बहुत 3000 रैंक से थोड़ा मतलब ज़्यादा ही था। तो इस बार सोचे यदि मन लगा के पढ़ेंगे और किसी के गाइडेंस में पढ़ेंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि 40 प्लस ला लेंगे तो मुझे कोई न कोई आईआईटी मिल जाएगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। इस सोच करके मैं 2023 में फिर हिम्मत करके और दिया और टारगेट अपना आईआईटी लेके चले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर विजेंद्र, एक बात जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है जो भी आईआईटी जैम के हैं, कि क्या हमें पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बच्चों को कितना सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए अगर आप जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? क्या कुछ छोड़ सकते हैं या पूरा पढ़ना चाहिए? अभी जो 2024 में बैठेंगे तो अभी उसके पास तो पूरी टाइम है, तो उसको तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। कोई यदि इस वीडियो को लगभग दिसंबर नवंबर में देख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत यदि छोड़ने का मन है तो वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है उसके पास। लेकिन अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी पूरा सिलेबस करके जाना चाहिए। मान के चलिए वहाँ पे कौन चैप्टर कहाँ से इजी क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से टॉप आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो कंपटीशन एग्जाम है और जम वाला का कोई गारंटी रहता नहीं है। मान चलिए मैं आईसी या ओडी पढ़ के गया और उससे क्वेश्चन इजी आ गया, मतलब टॉप आ गया, जो नहीं पढ़ के गए, ग्रुप 3 नहीं पढ़ के गए, उससे हार्ड आ गया, तो फिर वहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इससे बेहतर है कि पूरा चैप्टर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत मान चलिए कोई टॉपिक ऐसा है कि जीटी बहुत लोगों को परेशान करता है, तो कुछ नहीं, उसका बेसिक फार्मूला पता रहना चाहिए, तो बेहतर रहेगा एग्जाम के लिए। क्योंकि वहाँ पे कभी-कभी सर बेसिक क्वेश्चन भी किसी चैप्टर से आ जाता है, तो वो तो अपने को करना चाहिए, क्योंकि वो तो सारा लड़का कर रहा है और सारा विद्यार्थी जब कर रहे हैं तो सर उसमें मुझे भी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो मैं तो इजी क्वेश्चन में ही पीछे हट गया, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुन लिया, विजेंद्र का कहना है कि अगर आप जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, अच्छी रैंक लानी है, तो आपको सब कुछ करके जाना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने मान लीजिए नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट करने का सोचा, तो उस केस में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक आध छोटी मोटी चीजें आप लोग छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा विजेंद्र, आपने तो आईआईटी जैम का एग्जाम दे दिया, आपको एक अच्छा रैंक मिला, अब आप कौन से आईआईटी में जाना चाहते हो? वैसे तो जाने के सर मन तो आईआईटी बम्बई था, लेकिन अभी 3 राउंड हो चुका है तो अभी तक तो नहीं मिला। अभी सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड तक में मुझे आईआईटी खड़गपुर मिल चुका है, लेकिन थर्ड राउंड में आईआईटी बम्बई का क्लोजिंग रैंक 160 गया है, 160। मेरा रैंक है 166, तो चांस तो पूरी बन रहा है मिलने का। बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ पर आपके, बिल्कुल सही। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मैं आईआईटी खड़गपुर में भी खुश हूँ और मैं वहाँ पर अपना बेच देने का ट्राई करूंगा, जिससे मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर एक बात बताइए कि विजेंद्र, जब आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक दिक्कत आती है कि भाई हम कैसे पढ़े, या टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? तो एक बार आप बता देंगे तो हमारे जो नए स्टूडेंट हैं जो जैम 24 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी हो सकती है। आप कैसे पढ़ते थे? टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सर। पहला कैटेगरी है कि उसका कॉलेज फिनिश हो गया है, जनरली तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है, वो अपना 100% दीजिए, उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आता है सर जिसको कॉलेज रहता है,
जी, जी। कॉलेज जनरली 9 बजे स्टार्ट होता है और 4 बजे खत्म होता है। वो भी सब दिन नहीं होता है, वीक में 2-3 दिन छुट्टी भी रहता है। जी, ऐसा भी बहुत जगह ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह बहुत कॉलेज में ऐसा भी है कि पर डे आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो और बेनिफिट है। जिसको जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे बहुत मतलब बीच-बीच में सर टाइम भी बहुत सारा मिलता है। तो वहाँ पे अपना कुछ क्वेश्चन लेके चले जाइए या कुछ थ्योरी लेके चले जाइए या कुछ मंथली मोबाइल तो आपके साथ में आजकल तो सभी के साथ में मोबाइल रहता है। वहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं, उस सब का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत टाइम को आप वहाँ बचा सकते हैं। देन बिल्कुल। आपके पास मॉर्निंग 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए तो आपके लिए और बेनिफिट होगा। ये कॉलेज वाला के लिए है। एंड देन बिल्कुल, आप 11 बजे रात तक पढ़ सकते हैं, सो सकते बिल्कुल। हैं। तो इस तरह से टाइम बचाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, तो वहाँ यहाँ पर पर बात आप लोगों ने देख लिया कि विजेंद्र का कहना है कि भाई टाइम मिलता है, हमें क्या करना होगा, हमारे डेली रूटीन के हिसाब से हमें टाइम एडजस्ट करना होगा। विजेंद्र यहाँ पर एक और स्टूडेंट में दिक्कत आ जाती है ना कि जैसे कि चलो हमने उन्हें मोटिवेट कर दिया, 4-6 दिन मोटिवेट रहते हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ होने लगता है, तो अपने आप को आप मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे कि भई पढ़ाई में मेरा मन लगता रहे, जो आपने किया बाकियों ने नहीं किया? एक्चुअली सर मोटिवेट की बात ऐसा है कि मेरे पापा सर वो ईटा सीमेंट का काम करते हैं, बिल मज़दूरी करते हैं। जी, तो जी। वो लोग को देखिएगा तो 45 प्लस एज में भी सर 8 घंटा मतलब बिना 2 रोटी खाए हुए ये पूरा पसीना बहा के काम कर लेते हैं। तो मैं अपने लिए या कोई विद्यार्थी अपने लिए 5 से 6 घंटा क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो वहाँ से बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। मोटिवेशन आता है। जी सर। बिल्कुल, और तो हाँ जी। और और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपके साथ जो टीचर रहते हैं वो 9 बजे रात से लेकर 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात वो लोग नहीं थकते हैं जबकि इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। तो अपने लोग तो अभी करियर बनाने के लिए ही जा रहे हैं। तो अपने लोग तो उससे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो इस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। मोटिवेट होना चाहिए। तो विजेंद्र यहाँ पर एक बात आप बताओ कि चलो आपको तो अब आईआईटी मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है अब अपनी एमएससी आईआईटी से करोगे और एक अच्छी आईआईटी आपको मिल रही है। तो आईआईटी में जाने के बाद आगे का करियर आपने क्या सोचता है? क्या आप पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो? तो आपने कुछ सोच रखा है तो आखिर क्या सोचा आपने? अभी सर पूरे एग्जैक्ट मतलब स्ट्रिक्टली नहीं ये कह सकते कि पीएचडी करना है और ये जी, भी नहीं बोल सकते नहीं करना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखते हैं कैसा पढ़ने में मन लगता है उस हिसाब से। लेकिन प्रोफ़ेसर के लिए ट्राई करेंगे नीट-वूट ये सब जो होता है। तो पढ़ाने में हमको मज़ा आता है मतलब कोई चीज़ मुझे जो पता है और सामने वाला को बताने में मुझे अच्छा लगता है। तो ये फील्ड बिल्कुल। मेरे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर विजेंद्र का कहना है कि भाई उनको पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, तो उनका ज़्यादातर झुकाव ये है कि वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जाएँगे बट आगे चलेंगे अगर आईआईटी में उन्हें और ज़्यादा मज़ा आने लगा तो बिल्कुल वो रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर विजेंद्र एक बात जानना चाहूँगा तो आप तो पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती थी, तो क्या आपने कोई रेफ़रेंस बुक फ़ॉलो किया या कि चलो जितना हमने पढ़ा है आपने उतना पढ़ लिया, पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर लिए, उससे भी हमारा काम चल सकता है? बुक तो सर मेरे पास सारा था जैसे लिनियर के लिए सॉम सीरीज था, एसके मापा हो गया, एमडी रसिंघन ओडी के लिए बुक सारा था। जी, लेकिन वो जी। स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाए थे। उसके लिए वो नहीं कर पाए उसका रीज़न हो गया कि एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन कांसेप्चुअल तो नहीं था, लेकिन वो डरावना था, तो वो छूट गया। वो नहीं छूटता यदि बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करते। लेकिन हाँ, बुक को फॉलो करते थे कब? जब कोई क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं मिलता था, यदि नहीं हो रहा है तो फिर बुक को पूरा उलट-पुलट करते थे। क्या है, कैसे? इस तरह का मदद लेते थे। बिल्कुल, और तो यहाँ सीपीएम पर सॉरी आप सॉरी सर, सीपीएम सर सीरीज़ के लिए मैं एसके मापा बहुत मस्त से उसका तैयारी की थी। जी, जी। तो यहाँ पर विजेंद्र ने एक का नाम लिया व्हाट्सएप ग्रुप से अगर कुछ क्वेश्चन आते थे तो उस क्वेश्चन को छोड़ते नहीं थे, सबसे पहले सॉल्व कर देते। बट विजेंद्र यहाँ पर देखा जाता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक दिक्कत ही हो जाता है कि पढ़ते रहते व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया या सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं तो फिर पढ़ाई और सोशल मीडिया को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपके लिए दिक्कत ही नहीं आई, पढ़ाई अपनी जगह पे, सोशल मीडिया अपनी जगह पे, आपने दोनों प्रॉपर मैनेज कर लिया, ऐसा क्या किया आपने? ये सब तो होता ही सभी के साथ होता है। मेरा भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत टाइम जाता था इधर-उधर में, फेसबुक हो गया कि इंस्टा हो गया इधर। एक रोज़ हम सर याद है मुझे, एक रोज़ ऐसे 12:30 बजे की रात को हम कोई चीज़ देख रहे थे, ऐसे सिनेमा-वनेमा देख रहे थे। तभी आईएफएस का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो वहाँ एक सुरैया कयाल के नाम की थी स्टूडेंट आईएफएस की, वो कुछ जी, सॉल्यूशन भेजी थी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कुछ फ़िल्म-विल्म लेकिन कोई पढ़ रहा है, कोई अपना डिस्कस कर रहा है। वो एक भी मोटिवेशन था, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता था। जहाँ तक बात करूँ मैं सोशल मीडिया से दूर कैसे रहा, तो संजोगवश क्या हुआ मेरा इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक लॉक हो गया, उसका पासवर्ड-वासवर्ड मिला नहीं तो एक तो दूर हो गया वो। और दूसरा मैं बात करूँ सर फेसबुक स्टार्टिंग में करता था, फिर वो अनइंस्टॉल कर दिया। कभी-कभी मन होता था तो क्रोम से यूज़ कर लेते थे और वो भी धीरे-धीरे सर हो जाता मतलब जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो फिर सारा चीज़ मतलब छूट जाता है। मोटिवेट बिल्कुल। यदि रहिएगा तो वो सब नहीं होगा। यदि टारगेट है आईआईटी
तो क्योंकि आईटी के लिए आपको कोई भी कैटेगरी हो आपको 50 प्लस मार्क लाना पड़ेगा। 50 प्लस मार्क लाने के लिए सर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आईटी एग्जाम वाला क्वेश्चन सेट करता तो ऐसा तो नहीं आप 100 में 100 बना दीजिएगा, वहाँ पे 50 भी लाना बहुत हालत खराब हो जाता है। इसलिए आपको टाइम बचा के चलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक सर बात करें तो सोशल मीडिया का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सर आजकल स्टेटस का चलन है। स्टेटस में हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे रोमांटिक सॉन्ग लगा दिए, कुछ लगा दिए, 10 मिनट में देख रहे हैं कौन कौन देखा कौन नहीं देखा, जिसको टारगेट करके सेंड किए थे वो देखी या देखा कि नहीं। तो उस जगह पे एक इसका अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के लिए हम अपने पेज में एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिख दिए या बीटा एंड गामा फंक्शन का कुछ फॉर्मूला लिख दिए, उसको पोस्ट कर दिए, तो उस बहाना से वो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन वो सब चीजें तो हम करते थे सर, कभी कभी स्टेटस यदि लगाना हो तो इस तरह का फार्मूला हो गया तो वो लगा देते, जैसे ओडी में पीआई निकालना हो, सीएफ निकालना हो, इस तरह का फार्मूला कभी कभी पोस्ट कर देते थे और बार बार देखते थे तो याद हो जाता था। और चीज सर, एक चीज फार्मूला याद करने का ट्रिक बता देते हैं। जैसे आप अपने सबसे ज्यादा अपने लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं या स्क्रीन देखते हैं, लॉक लगाते हैं, मोबाइल का लॉक खोलते हैं। वॉलपेपर यदि मेरा फार्मूला रहे वो बहुत बेनिफिशियल होगा। वॉलपेपर फार्मूला लगाइए, और ये मैंने लगभग अगस्त से स्टार्ट कर दिया था, ऐसे हमको एक याद नहीं हो रहा है, क्योंकि हम साइन और सर ई टू द पावर एक्स में कंफ्यूजन था कि कहाँ फैक्टोरियल नीचे आता है कि कहाँ नहीं आता है। तो इस तरह की तो कंफर्म करने के लिए वॉलपेपर का सहारा लिए थे, तो मुझे आदत लग गया और ये बहुत सब बेनिफिशियल होता है। जो चीज आपको याद नहीं होता है अपने वॉलपेपर पर लगा लीजिए, अपने व्हाट्सएप का स्क्रीन पे लगा लीजिए, क्योंकि जनरली टाइम आप व्हाट्सएप भी कीजिएगा, ये भी एक गुड तरीका है फॉर्मूला याद करने का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया का इन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ये क्या करते थे, स्टेटस में ऐसी चीजें लगाते तो जो फॉर्मूला होता था, ताकि इन्हें याद भी रहे, और इनके वॉलपेपर तक भी ये फॉर्मूला या कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रखते थे जो इन्हें लगता था कि भाई मुझे दिक्कत होता है, जैसे कि ओडी के कुछ फॉर्मूले वो याद होना चाहिए, तो उस टाइप का स्टेटस रखते थे। तो सोशल मीडिया का इन्होंने काफी अच्छे ढंग से यूज किया, और अगर किसी ग्रुप में ऐड थे तो वहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बाकी चीजें तो लगभग नहीं करते थे, जो कि आपने सुना। तो बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही फॉलो करना चाहिए जैसा विजेंद्र ने किया। तो यहाँ पर एक बात और मैं पूछूंगा विजेंद्र, आपका रोल मॉडल कौन है? चाहे कोई भी हो सकता है, घर से हो सकता है, बाहर से हो सकता है, या कहीं से भी हो सकता है। हर इंसान का कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है कि भाई अब तो मुझे भी कुछ करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है या इनसे भी ज्यादा करना है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या रहा? रोल मॉडल की सर तो दूर जाने की जरूरत नहीं हो, तो मेरे घर में ही है। और मेरे घर में सर लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो सभी लोग मजदूरी करते हैं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और पहले भी बता दिए कि वो लोग सर उतना एज के बाद भी अभी हम लोग के लिए, खासकर हम लोग के लिए, वो लोग मान के लिए सर अभी 1 महीना भी कमाएंगे तो वो लोग अपना गुजारा कर ले, लेकिन हम लोग के लिए 12 महीना काम करते हैं, वो भी मजदूरी करते हैं। तो उससे बड़ा रोल मॉडल क्या हो सकता है? तो वो भी एक माइंड में रहता है कि मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से हमको पैसा दे रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए पैसा नहीं दे रहे, अपने पढ़ने पड़ेगा। जी सर। जी जी। तो यहाँ पर विजेंद्र एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने जैम का एग्जाम तो इस बार दिया, तो आपको ऐसा क्या लगा कि किस पेपर को सॉल्व करने के लिए या किस सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए बड़े आसानी से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? सर ओडी का सर लगभग मेरा करेक्ट हुआ, सिर्फ एक गलती हुआ, वो छोटा सा कारण और मैं केस सीरीज बहुत सारा दिया। अच्छा जी 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 सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर बात उठी है, तो यहाँ पर एक बार और हम आपसे भी जान लेते हैं कि अगर किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे हम आईआईटी जैम की बात करें, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज के कितने मायने? क्या टेस्ट सीरीज आपकी मदद करता है? क्या स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये सीरीज बहुत करता है सर, टेस्ट सीरीज मार्क भी बहुत के लिए होता है। हम एक दो दोस्त को देखे हैं जिसका मतलब मार्क स्टार्टिंग में सर 25-26 आता था, लेकिन मेन एग्जाम में वो 40 तक ले गया। तो टेस्ट सीरीज मैं बहुत दिया था, आईएफएस का भी लगभग 50 प्लस टेस्ट हम लिखे थे, जिसमें फुल लेंथ की मैं बात करूँ तो आईएफएस का भी मिला था 5, अदर मिला के लगभग अच्छा खासा टेस्ट हम दिए थे। और डिफरेंट तरह से ट्राई करते थे। आज मतलब पार्ट ए से स्टार्ट करके देखते हैं, पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं, और फाइनल एग्जाम को मैं बताऊँ मतलब ऐसे डिफरेंट ट्राई करना चाहिए स्टूडेंट को, और जो सूट करे तो वो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मैं थोड़ा 1-2 मिनट लेकर के वो प्लान बताता हूँ क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताइए, मेन एग्जाम में जी आपने किस सेक्शन से स्टार्ट किया था आईआईटी जैम का एग्जाम? जी सर, वही बता रहे ना, वो क्योंकि मुझे टेस्ट में थोड़ा शूट कर गया था, तो जनरली मैं लास्ट में उसी तरह से देने लगा, और फाइनल एग्जाम में भी वही ट्राई किया। तो मेरा ट्राई क्या था, मेरा था कि ऐसे था कि सेक्शन ए से हम 1 से 10 क्वेश्चन उठाते सिलेक्ट करते थे, एंड एनआईटी में 41 से 50 तक। ये 1 मार्क का होता है सर, और इजी भी होता है। यहाँ से 20 क्वेश्चन में 20 मार्क में
एटलीस्ट 15 मतलब 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करने का ट्राई करते थे जनरली। तो यहाँ से लगभग आधा घंटा टाइम देते थे सर, क्योंकि 20 मार्क में मैं आधा घंटा सिक्योर था। यहाँ से लगभग 8 दूनी 16 मतलब मिल जाता था, तो हमको 2 से ढाई मिनट मार्क मिल जाता था। तो यहाँ से पहले निकाल लिए सर। देन उसके बाद 11 नंबर सॉरी 11 से 30 तक में 1 घंटा प्योर टाइम देते थे। इसमें मेन एग्जाम में लेकिन मेन एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ सर, 11 नंबर से 20 नंबर मुझे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, अपना फाइनल मतलब 50 मार्क ला लेना, उसके बाद अपना जी जी मेरा जो सेकेंड पीरियड था ना, ये बहुत टफ था वहाँ पे। लेकिन जब ये 21 से 30 में एंट्री किए तो वहाँ से क्वेश्चन मिलने लगा, तो अच्छा लगा। दैन मैं फिर 50 से 60 पे गया और वहाँ भी अच्छा खासा क्वेश्चन मिला, मेरा 7 सही हुआ, यानी कि मैं लगभग 2 मार्क ला में। दैन फिर सर ये सेक्शन बी पे आया और सेक्शन बी में सर टेस्ट सीरीज में मेरा 5 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी सही नहीं हुआ, लेकिन फाइनल एग्जाम में 6 हुआ। चलो बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल अगर बात करें, आपने काफ़ी अच्छा इस बार IIT जैम का एग्जाम में परफॉर्म किया है। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करते रहे, चाहे जहाँ पे भी जाए, मतलब अपना 100% दे और बहुत अच्छा करें आप। और लास्ट में जाने से पहले हम लोग एक बात जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी इस प्रिपरेशन में IFS ने आपकी कैसे मदद की? वो हमारे साथ चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या चाहे पर्सनल कोई मतलब कोई दिक्कत हो। IFS तो एक तरह से मतलब सहारा क्या सर, कोचिंग अभी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लेना चाह रहे हैं तो कोचिंग ले लीजिए। और सर क्योंकि हम लोग को पूरा टाइम से अक्टूबर तक में सिलेबस एंड कर दिए थे पूरे, और यहाँ पे हमको फैसिलिटी क्या मिला था, हर चैप्टर के लिए अलग अलग टीचर मिलते हैं सर, उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है सर ना, क्लास कोई टीचर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 10 मिनट मिलता है, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, पिछले क्लास से रिलेटेड हो या कोई भी डाउट हो, तो 10 मिनट में आप बोल सकते हैं, तो आपको 100% सर जवाब देंगे, जानिए आपका क्लास स्टार्ट होगा। ये भी फैसिलिटी है। और IFS में आपको पूरा IIT जैम कैटेगरी में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ और पूरे बेस्ट है। यदि कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो अवश्य ज्वाइन करिए, और रिजल्ट देखना हो तो देख लीजिए हम लोग का, और लोग का भी इंटरव्यू आने वाला है, उनका भी देख सकते हैं। हम लोग का अच्छा खासा कम्युनिटी था IFS का व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और सभी बहुत अच्छे लोग थे, सभी मेहनत करते थे। तो एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार फिर से मेरी और पूरी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन कि आप आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया करें। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही प्यारा रहा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातें सुनकर ऑब्वियसली हमारे जैम के जो नए स्टूडेंट हैं वो भी मोटिवेट होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच।